तो दोस्तों, सोशल वायरल लेके फिर आपके सामने आया हूं वो खबरें जो आप तक पहुंच नहीं पाती। तो पहले बात करेंगे हेलीकॉप्टर क्रैश की जो केदारनाथ के अंदर हुआ, और उसके बाद में वो सांसद जो पिछले 10 साल से सांसद है लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। और उसके बाद में आपने ट्रेन में बहुत कुछ देखा होगा लेकिन भूतनिया और चुड़ैल सफ़र करती हुई नहीं देखी होंगी, वो भी आज आपको दिखाएंगे। और उसी के साथ में राहुल गांधी का कुछ खास अंदाज और साथ ही गोदी मीडिया के कुछ अनमोल रत्नों से भी मिलाएंगे। और उसके साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार की बात सुनाएंगे कि आखिर चुनाव के अंदर अगर घपले होते हैं तो उसमें नाम भाजपा का ही क्यों आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश की। केदारनाथ धाम में शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जिसमें सवार पायलट और 6 यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो काफ़ी दिल दहला देने वाला वीडियो है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री, तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीपैड पर उतरने से पहले वो हवा में लहराने लगा और उसके बाद में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब ये वीडियो मोदी जी का है। લોકો એમ કહે છે કે ભવિષ્યમાં લડાઈઓ પાણી નહીં થવાની છે. અલ્યા ભાઈ બધા કહો છો પાણી લડાઈ થવાની છે તો પછી અમે અત્યારથી પાણી પેલા પાળ કેમ ના બાંધીએ. અલ્યા ભાઈ બધા કહો છો પાણી લડાઈ થવાની છે તો પછી અમે અત્યારથી પાણી લડાઈ થવાની છે તો પાણી લડાઈ થવાની છે. उन्होंने क्या कहा मेरे समझ में नहीं आया। अगर मान लो आपके समझ में आया हो तो आप बताइए ये वीडियो कब का है और ये वीडियो सही भी है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। हो सकता है कि फेक वीडियो हो लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल था और आचार्य कम्युनिकेशंस नाम के ये यूज़र है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने शेयर किया था। अब आप इनसे भी पूछ सकते हैं लेकिन अपन इसकी पुष्टि नहीं करते। वैसे क्या कहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये स्पीच उनकी ज़िंदगी भर याद रखेंगे लोग। इस तरह चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को इतना बदनाम किया। देखिए, मुसलमान गरीब जरूर होगा मगर उसमें इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट स्टीम होगा कि वो हरगिज कबूल नहीं करेगा किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उसको छीन कर दिया रख ले। वो क्यों रखेगा? वो हम क्या छीनने वाले हैं? हम लोग चोरी करने वाले? हम लोग क्या जबान बोल रहे प्रधानमंत्री? उनको उसको ये स्पीच उनकी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे उनकी स्पीच को। ये लोग इस तरह प्रधानमंत्री ने एक चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय को इतना बदनाम किया। डिग्निटी का मेरी डिग्निटी कहां है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि किसी गले से छीन कर मुझे दिया जाएगा? जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान बिल्कुल सही है और उसने सही कहा कि आप चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को किस कदर तक बदनाम कर रहे हो, और वो भी देश का प्रधानमंत्री अगर मान लो इस तरह से कहे तो ये चिंता की बात है। तो अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे के अंदर आपने सफ़र किया होगा, सफ़र के दौरान आपने कई लोगों को देखा होगा, तरह तरह के लोगों को देखा होगा, अव्यवस्थाएँ देखी होंगी, बाथरूम गंदे देखे होंगे, भीड़ भी देखी होगी। भीड़ का हिस्सा तो खैर हम खुद ही होते हैं, लेकिन क्या कभी सफ़र के दौरान आपने ट्रेन के अंदर भूत चुड़ैलें भूतनियां इनको सफर करते हुए देखा है? नहीं देखा है तो ये देख लो। ये देखिए, ये चुड़ैल और भूतनियां हैं और ट्रेन के अंदर सफर के दौरान ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। अब ये चाहे चुड़ैल हो या भूतनियां हो, लेकिन भैया इतनी भीड़ रहती है कि चुड़ैल और भूतनियां सब के सब ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं और दूसरे यात्री भी परेशान होते हैं। और इनका देखो ये अलग ही भूतियापा और चुड़ैलापा, मतलब कुछ अलग ही है। आप अपने नेता जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और सरकार में जाकर सरकार को वो लोग चलाते हैं जब वो जीत जाते हैं, लेकिन आप चुनते कैसे लोगों को हैं ये आपको पता है? ये जो वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसको ठीक से देख लेना। आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, बस पार्टी देखी, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल हुआ और नेता चुन लिया। उस नेता में कितनी बुद्धि है, कितनी अकल है, कितना कॉमन सेंस है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज तिवारी हैं, ये भोजपुरी एक्टर हैं, ये वही रिंकिया के पापा, ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पिछले 10 साल से ये सांसद हैं और इस बार भी भाजपा के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनका ये वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप ऐसे नेताओं को चुनते हैं जिनका कॉमन सेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे।
पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है। गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब अनाज ये हुआ ना जिनको कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो अब चलिए आपको मिलाते हैं कुछ गोदी मीडिया के नमूनों से। आज सर फॉर्म में एकदम। आज सर एकदम फॉर्म में। और ये नमूने, इन नमूनों में कोई पूछता है कि आप थकते क्यों नहीं, एनर्जी कहाँ से आती है। फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी, 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं? कोई पूछता है कि आप गरीबों के मसीहा हैं। सर आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं। और एक तो अब सबसे आगे निकल गए हैं, वीडियो में आप इनको देखो। शादी का कार्ड छापते ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। मतलब ये एक अलग ही लेवल पे जाके और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इनके लिए राहुल गांधी ने सही कहा था कि 4 चमचे मिलकर। आज सर फॉर्म में एकदम। आज सर एकदम फॉर्म में। जो बयान था ना वो बिल्कुल सही था। और अब राहुल गांधी की बात निकल आई है तो राहुल गांधी का ये मस्ती वाला सीटी बजाते हुए बेपरवाह सा अंदाज जो मोदी और गोदी मीडिया के लिए और ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है, और ये इनको मुश्किल में डालकर सीटी बजाते हुए निकल रहे हैं। देखिए आप। और अब जाते जाते आपको ये एक डिबेट थोड़ी सी आपको सुना के जाएंगे। इस डिबेट के अंदर जो पत्रकार अभय दुबे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ये सवाल इन्होंने ये उठाया है कि जितने भी, जब इतने फेज की वोटिंग हो गई, 5 फेज की वोटिंग हो गई, इसके बाद में जितने भी वीडियो आते हैं, चाहे वो किसी बटन पे आपने दबाया और किसकी पर्ची निकली, तो अक्सर किसकी पर्ची निकलती है? भाजपा की पर्ची निकलती है। अगर मान लो कोई टेम्परिंग कर रहा है वोट के साथ में या वोटों के साथ में फर्जी वोट डाल रहा है, वो कौन होता है? भाजपा का कोई नेता होता है, भाजपा का कोई सदस्य होता है। तो पत्रकार अभय दुबे ने यही सवाल उठाया संदीप चौधरी के साथ में, वो एबीपी न्यूज़ में ये डिबेट कर रहे थे कि आखिर ये सब के सब भाजपा के लोग ही क्यों होते हैं? चुनाव आयोग आखिर ये सब क्यों नहीं देखता? आप देखिए ये छोटी सी डिबेट और बताइए कि आखिर अगर मान लो कोई भी ऐसी वोटों की बेईमानी, वोटों की चोरी वाली बात आती है तो उसमें भाजपा का नाम ही सामने क्यों आ रहा है? जब भी इस तरह की खबर आती है कि फलानी जगह पे एक आदमी लगातार कोई दूसरा बटन दबाता है लेकिन वो कमल पे निकलता है निशान, उसके बाद तुरंत जांच होती है, कुछ अफसर सस्पेंड किए जाते हैं, उसकी सफाई आती है, ये सही बात है। लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो आप मुझे जरूर बताइए कि
कमल पे बटन दबाया गया और किसी विपक्षी निशान पे वोट पड़ा। हाँ, हाथ पर पड़ा। आज तक मैंने नहीं सुनी कभी कोई खबर। हमेशा होता यही है कि हाथ पे बटन दबाया गया, साइकिल पे बटन दबाया गया, तृणमूल पे बटन दबाया गया, लेकिन फंक्शन हो जाए वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मेरा कहना है कि 1 लाख ईवीएम में मान लीजिए एक पे मेल फंक्शन हो, लेकिन मेल फंक्शन हमेशा बीजेपी के ही पक्ष में क्यों होता है, मैं ये कह रहा हूं। ये अपवाद नहीं है, ये तकरीबन एक नियम बन गया है। मैंने आज तक मैं ढूंढता हूं इस तरह की खबर, मुझे नहीं मिली है ऐसी खबर कोई कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं 1 करोड़ ईवीएम में एक पे होता है, तो वो बीजेपी के पक्ष में क्यों होता है। अभी एक खबर आई कि एक ऐसा बंदा था इसने 8 बार बीजेपी को वोट दिया, हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी खबर क्यों नहीं आई कि भाई 8 बार साइकिल को वोट दिया गया, कोई है ही नहीं खबर ऐसी। अगर बेईमानी की खबरें हैं और वो देखने में अविश्वसनीय लगती हैं, तब भी वो खबर होती भाजपा के ही पक्ष में है। वोट हमेशा बेईमानी से जो पड़ता है वो कमल पे ही जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।